हाँ, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी क्लास 10 बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। तो देखिए, फिर आपको 5.2 में प्रश्नावली एक बता दिया गया था। अब ये दूसरा सवाल है, ठीक है। इसमें भी देखिए ऐसे सवाल एक नंबर में ज़्यादा करके पूछे जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर ये सबका मान दे देंगे और नीचे निम्नलिखित करके ABC दे देंगे। तो आपको इनको बना करके आपको विकल्प को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। समझिए मेरी बात को। ए का मान -18, डी बराबर वाट यानी ये निकालना है, एन का मान 10, ए एन बराबर 0। तो आपको यहाँ पर पता है कि सूत्र क्या लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी लगेगा। तो आपको मालूम ए एन का वैल्यू क्या दिया है, 0 दिया है। अब ए का वैल्यू कितना है, -18 है। अब प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है बाबू, 10 दिया हुआ है, -1। और डी का मान कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं, तो ये डी ऐसे ही रह जाएगा। अब इसको आप हल करिए तो देखिए, इसको इससे गुना कराइएगा तो 10D हो जाएगा, इसको इससे कराइएगा तो कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। 10D में से D घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9D बचेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप, ई माइनस वाला 18 है, ई पट्टी चलाया जाएगा तो ये प्लस का 18 हो जाएगा। और ई जो है आपका ऐसे घटेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा तो माइनस का 18, आप प्लस का यहाँ पर दे दीजिए आप 9D। आपको मालूम ये तो 18 इधर ले आए, गलत बात, ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगा बाबू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9D हो जाएगा सीधा सीधी, क्योंकि 18 को आपने इधर लाया, प्लस आ गया और इसमें से घट गया 9 को इससे गुना करा दिए तो 9D हो गया। अब आपको अच्छे से पता होगा कि अब इसको D को बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 9/18 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो देखिए आप क्या करिएगा, ये लेटर वाला है ना, आप इसको आज़ादी है आपको, आप इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी रह सकता है। तो देखिए आप इसको इधर ले आइए, 9D यहाँ पर लिख दीजिए आप 18। अब देखिए तो बड़ा आसानी से 18 अब बटा में 9, अब कट करके आपको क्या दे दिया, D का मान तो 2 दे दिया बाबू। अब आपको क्या पता चला, D निकालना था, आपने D निकाल करके दिखा दिया। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसी तरह का फिर से क्वेश्चन लेकर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। फिर से देखिए अगला सवाल है, मैं चेंज कर देता हूँ। ए का मान वाट है तो ए जगह पे ये मान को यहाँ पर वाट कर दीजिए। और फिर आगे देखिए क्या मान है, D बराबर -3 दिया हुआ है तो D बराबर -3 दे दीजिए तीसरे नंबर क्वेश्चन के लिए बाबू, ठीक है। और n बराबर क्या दिया है, इसमें n बराबर 18 दिया है तो n बराबर क्या कर दीजिए, यहाँ पर 18 लिख दीजिए। और an बराबर कितना दे दिया है क्वेश्चन में, तो an का मान अब बाबू आपको दिया हुआ है -5 दिया हुआ है तो -5 दे दीजिए। ध्यान दीजिए an -5 है, फार्मूला यहाँ आपको दिखाई पड़ ये रहा है। an के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, -5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब बराबर, अब देखिए इसको आप मिटा दीजिए, ए जगह पर आप क्या लिखना है, आपको वाट है तो ए को ए रहेगा प्लस, एन जगह पर क्या देना है 18, तो देखिए इसको काट करके आप लिख दीजिए 18। अब माइनस का 1, डी का मान दिया है -3 दिया है तो देखिए डी जगह पर आप क्या लिख दीजिए, -3। आप समीकरण को आप हल करिए तो एक काम करिए, सबको मिटा लीजिए ऐसे नीचे सब, ठीक है, हल कर लीजिए। -5 है, अब यहाँ ए है तो इसका मतलब ए का मान अभी जो बनाएंगे तो ए बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए 18 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 18 में से 1 घट जाएगा तो 17, और 17 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 तिया कितना हो जाएगा बाबू, 51 हो जाएगा। तो ए माइनस का 51 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। -5 = ए, 17 तिया 51, क्योंकि घटेगा तो प्लस में आएगा 17, और 17 को 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस का 17 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए ई माइनस और ई प्लस मिला के क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 51, ये ऐसे आएगा। अब ठीक है, देख समझ में आ गया, ए उतर गया, 18 में से 17, 17 तिया 51 आ गया, और ये वाला माइनस जब ये प्लस में आ गया तो ध्यान दीजिए, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस का चिन्ह खत्म हो जाएगा, 51 आ जाएगा। अब आपको अच्छे से पता होगा कि 51 संख्या को संख्या के साथ लाते हैं, चाहे वो जोड़ में हो या फिर घटा में हो। तो कैसे लाइएगा, तो देखिए -5 ई पट्टी ले आइएगा तो प्लस का 51, ये अकेला ये क्या करेगा, यहाँ अटक जाएगा। अब आप घटाइए तो प्लस का 51 में -5 घटा दीजिएगा तो 46 आ जाएगा, वो भी प्लस में, वो भी क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा बाबू, 46A।
देख लीजिए प्लस में काहे आया, क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है। तो प्लस का चिन्ह काहे बड़ा है, क्योंकि प्लस सबसे बड़ी संख्या पर स्थापित है, इसीलिए बाबू यहाँ पर इस तरह का बात हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल मैं फिर से आपको दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए मिटा देते हैं। चलिए इस मान को भी यहाँ से मिटा देते हैं। अब अगला सवाल के लिए हम देख लेते हैं कि इसका मान क्या होगा। अब ये 4 नंबर है बाबू, यहाँ ध्यान दीजिए। अब ए का मान 4 नंबर में क्या है उसको पता कर लेना है बाबू। तो ए का मान 4 नंबर में -18.9 और डी का मान है 2.5। तो माइनस का 18.9 और इसका है 2.5, ध्यान समझिएगा। डी का मान दे रखा एन बराबर वाट, ए एन का मान 3.6 ये है आपका वाट। तो एन निकालना है, तो यही फार्मूला में एन भी है, डी भी, ए भी है, तो यही लगते चला जाएगा। ए एन के जगह पर आप क्या लिख दीजिएगा 3.6 इक्वल टू ए का मान कितना है माइनस का 18.9 प्लस 9 का मान कितना है तो नहीं है, और वह ना डी का मान कितना दिया हुआ है तो 2.5। अब n निकालने के लिए हमको 2.5 को इससे गुना करना पड़ेगा, तो 2.5 n हो जाएगा और माइनस का 2.5 हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा बाबू। हाँ हाँ, तो अब क्या करना होगा, चलिए करते हैं। 3.6 ई माइनस वाला है, इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 18.9 अब बराबर, क्योंकि इसको इधर ले आए। अब ये अकेला बच गया तो अब इसके साथ गुना कर लेगा तो क्या हो जाएगा, अब ये इसको इधर ले आए, इसके साथ गुना करेगा तो 2.5n अब माइनस का 2.5 इस तरह से आ जाएगा। देख लीजिए, इसको इससे गुना करेंगे तो 2 आएगा, अब 5 अब 5n हो जाएगा, तो 2.5n हो गया माइनस का, आप देख लीजिए 2.5 हो गया। अब इधर से इसको घटा लीजिए, तो इधर से इसको घटाइएगा कि जोड़िएगा, तो जोड़ने से 22.5 आ जाएगा, घटाने पर 2.59 हो जाएगा। तो देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 22.18 3 21 और 9 6 15 दशमलव दे दीजिए बाबू, दे दिए, और 9 6 15 तो कर दीजिए 9 6 15 का 5 बाकी 1, और ऐसे जोड़ेंगे ताकि आपको भी नहीं समझ में आएगा। 3.6 तो यहाँ पर 3 या पॉइंट यहाँ पर 6, 9 6 15 5 बाकी 1 8 3 11 1 12 1 2 बाकी 1 1 1 2 2 22.5। तो 22.5 तो हम दे ही दिए ना बाबू जोड़ करके। अब यहाँ पर से घटेगा तो बताइए क्या आएगा, ठीक है। तो 22.5 है, अब यहाँ पर घटेगा तो क्या आएगा बाबू 2.59 और इधर जो हो जाएगा 2.59। तो देखिए अब ई वाला जो माइनस वाला है इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा 2.5 इधर हो जाएगा 2.59। अब ध्यान समझिए 2.59 लिख दिए, 9 लिख दिए बाबू, हमको लेटर वाला ना n लिखना था। अब माइनस वाला इधर आ गया, प्लस हो गया, 22 और 2 24 1 25 हो गया, सीधा सीधी कितना हो गया बाबू 25 हो गया। तो इधर से आ गया 25 और इधर से आ गया 2.5 और 9। आप इसको यहाँ पर चट दबर कर दीजिए, n को इधर ले आइए, 2.5 n अब बराबर का हो गया 25। अब n को बाहर कर लीजिएगा तो 25 बटा का 2.5 ही आ जाएगा। अब आप हमको बताइए, नीचे दशमलव उड़ाइएगा, ऊपर 0 दीजिएगा, यही नियम होता है। सब ठीक है ना बाबू, सब ठीक है। ये देखिए बड़ा लिख देते हैं, ये दिक्कत हो जाता है ना आप लोगों को। तो देखिए 25 आई गुना में है तो आ जाएगा ये भाग में, और गुना वाला n बाहर आ जाएगा। ये दशमलव है ना, इसको हल्का से उड़ाएंगे ना तो ऊपर में 10 मतलब 0 दे देंगे सीधा सीधी। देखिए 0 दे दिए ना तो 250 हो गया। अब इसको जब हम काटेंगे, दशमलव था बाबू, अच्छा देख लीजिए। अब इसको मैंने क्या किया, उड़ा दिया। अब इसको जब हम काटेंगे तो 10 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा 10 बार में। तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा 10। आपको n कहा था निकालने के लिए, आपने n देख लीजिए। जब n कहे तो इस तरह से बनेगा, जब a कहे तो देख लीजिए। समीकरण आपको हल करने आना चाहिए, ठीक है। ये सब 1 नंबर में बहुत आसानी से पूछ लेते हैं।
तो आपको भी जो है ये प्रश्नावली अच्छे से दिमाग में ले लेना होगा बाबू, नोट कर लीजिए। चलिए पहला का पांचवा आप बनाना स्टार्ट करते हैं बाबू, ठीक है। इसको यहाँ से मिटा देते हैं, फार्मूला तो वही लगेगा, इसीलिए फार्मूला को हम एक ही बार छोड़ दिए, ठीक है। तो ये में a का मान 3.5 दिया हुआ है, इसको आप मिटा करके 3.5 लिख सकते हैं। आप देखिए d का मान आपका 0 दिया है, तो आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। n का मान आपका 105 दिया है, तो यहाँ पर 105 लिख सकते हैं। और an का मान आपका कितना दिया हुआ है, वाट, इसका मतलब इसको निकालना है। चलिए ना, निकालिए ना जी। an बराबर वाट है, तो an इधरे रहेगा। a का मान 3.5 है, तो 3 अच्छा से लिख देते हैं, ये दे दीजिए, प्लस n का मान कितना है 105 और माइनस 1, और d का मान कितना है 0। आपको पता हो जाएगा कि 0 किसी से भी गुना करता है तो 0 ही देता है। 3.5 प्लस ये सबसे आप घटाइएगा तो इसको गुना करिएगा तो यहाँ से 0 आ जाएगा, तो an बराबर जोड़िएगा तो 3.5 ही आएगा। तो आपका आंसर 3.5 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। इस तरह के और भी क्वेश्चन लेकर के मैं बिल्कुल आपके सामने आता रहूँगा। इसी तरह से आप लोगों का प्यार और मोहब्बत मिलता रहेगा, मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी का संचालन होगा और मैं आपको अच्छे से अच्छे बेहतर तरीके से बता पाऊँगा। जय हिंद। हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। डियर माय स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि मैं आपके लिए फिर से 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला लेकर आया हूँ। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये सब 1 नंबर में पूछा जाएगा। और ऊपर से ये किताब वाला 1 नंबर यह है, ये तो समझिए कि इसे तो मतलब खा जाने में ही भराई है। तो देखिए, कहता है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1074 इंटू डॉट 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 का 30 यानी 30वां पद क्या है? यह है आपको ए नंबर में 97, बी नंबर में 77, सी नंबर में -77 और डी नंबर में -87 है। ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ पर प्रेम से लिख सकते हैं बाबू हल। हल के बाद आपको ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू आपके पास कितना है 10। आप कहिएगा सर आपको कैसे पता चल जाता है कि आप शुरू कैसे कर देते हैं कि सर यहीं से बनना स्टार्ट होगा। आपको कैसे पता चल जाता है? देखिए बाबू, आपको भी पता चलेगा जब भी डॉट डॉट का कावा पद 30वां 29वां 34वां 15वां 16वां 17वां इस तरह का पद रहता है ना, तो ऐसे सवाल को हम लोग एन कह देते हैं। इसको लास्ट में क्या कहते हैं? एन, यानी ये एनवां पद के रूप में हो गया। तो इसलिए हमको जब ये पता चल जाता है तो मुझे अच्छे से पता चल जाता है कि इसके बराबर में होता क्या है। तो a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी होता है। इसीलिए इसमें देखते हैं एगो a है, एगो n है, एगो d है। ये सब हमको लाना पड़ता है, तब मेरा प्रूव्ड हो पाता है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको मैं दिखाता हूँ। a का मान 10 हो गया और अब d बराबर, तो d बराबर क्या होता है a2 माइनस का a1। अब बताइए a2 आपके पास कितना है 7 और माइनस a1 आपके पास कितना है 10, घटेगा तो क्या निकलेगा -3। अब डी भी पता चल गया। अब आपको क्या करना है? फार्मूला लगा देना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। ए एन मतलब क्या? ये एनवा पद कितना था? 30 था, तो यहाँ पर आप 30 लिख सकते हैं। ए का वैल्यू कितना था? 10, तो 10 लिखिए। और एन का वैल्यू आपको पता है नहीं है, माइनस का 1, और इसका मान कितना है 3। तो फिर क्या लिखिएगा? ए 30। देखिए आइए या का चिन्ह लगाइएगा तो और आपका गणित सुंदर हो जाएगा। यहाँ से 10 है तो आप 10 लिखिए। अब देखिए ई माइनस है, इसके गुना करा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? सीधा सीधी बात समझिए, इसको आप एक बार इससे गुना कराइएगा तो यहाँ प्लस दे दीजिए, एक लाइन आपको बढ़ेगा तो बढ़ेगा क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस का 3, ये से हो जाएगा। अब ये इससे प्लस से क्रिया करेगा। हर हाल में आप इतना बात दिमाग में हटा लीजिए कि ब्रैकेट के अंदर जो भी हो, संख्या हो, चिन्ह हो, वो बाहर वाला के साथ क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। तो ये 10 हो गया, ये जोड़ इससे करेगा तो माइनस हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3n, और ये प्लस 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 हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब आप क्या देख पाइएगा, समझिए बात को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है सो बाबू एक फार्मूले लगाने में मैंने गलती कर दिया है, और बिल्कुल गलती कर दिए हैं। ऐसा फार्मूला इसमें नहीं लग पाएगा, आई एम सॉरी, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बाबू। आपने डी का मान निकाल लिया, अच्छी बात है। आपको क्या निकालना था? मैंने क्या बोला था? इसको ए एन, यानी ए एन का 30वां पद, तो ए एन, तो ए का 30वां पद बराबर ए प्लस का 29 डी होता है। हमको ये वाला लगाना चाहिए था,
और हमने गड़बड़ कर दिया, खैर सॉरी। अब देखिए ए का वैल्यू आपको पता है 10 है, प्लस यहाँ 29 हो गया गुना, अब माइनस का डी यानी डी का मान माइनस का 30, इसको गुना करा दीजिएगा तो ए 30 बराबर का यहाँ से 10, यहाँ से प्लस का हेल देंगे भाई, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 9 3 27 के 7, अब बाकी 3 दूना 6 और 6 2 8 87। अब आपको अच्छा से पता चल गया कि ए 30 का जो है मान कितना आ जाएगा, तो माइनस का 77 आ जाएगा, यानी ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा दिया जाए, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं बाबू। ए पी माइनस का 3 कोमा माइनस का 1/2 है, तो इसका दूसरा क्वेश्चन इस तरह से लिख लीजिए और लिख लीजिए ए पी माइनस का 2 कोमा 1/2, यही है क्या? माइनस का 3 है, माइनस का 1/2 है बाबू, यहाँ पर माइनस का 3 है और यहाँ पर माइनस का 1/2 है, कोमा और कुछ है दिया हुआ, 2 दिया हुआ है डॉट डॉट का 11वां पद, तो 2 दिया हुआ है डॉट डॉट का 11वां पद, तो ये 11वां मतलब क्या हो गया ए एन, क्या हो गया ए एन, ये देखिए अच्छे से लिख लीजिए 11वां पद। तो यहाँ भी मेरे को क्या लिखना पड़ेगा बाबू, हल लिखना पड़ेगा और ए का मान आपका माइनस का 3 हो गया और डी बराबर क्या होता है A2 माइनस का A1 होता है, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि A2 आपके पास माइनस का 1/2 है, सूत्र वाला माइनस है और एक माइनस ये है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 3 नहीं कुछ तो 1 दीजिएगा, बराबर करिएगा, तो यहाँ पर एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 2 कट गया तो माइनस का 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा तो प्लस और 3 दूना का 6 हो जाएगा, काटिएगा तो माइनस नहीं बल्कि प्लस का 5/2 हो जाएगा, यानी डी का मान आपका कितना निकल गया बाबू 5/2 निकल गया। अब आप फार्मूला लगा लीजिए, ए 11 बराबर ए प्लस का 10 डी, हाँ कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं आपको क्वेश्चन लेकर आया हूँ 5.3 के प्रश्नावली तीसरा का पहला। कहता है रिक्त से निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करें। तो देखिए आप कैसे ही पद ज्ञात करेंगे, तो आप समझिए मेरी बात को। ये आपका कौन सा पद हो गया A1, ये आपका कौन सा पद A2 और ये आपका कौन सा पद A3, समझिए बात को। तो A2 निकालना है तो हमको A3 से चलना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि A1 का A3 का फार्मूला भी होता है A प्लस का 2D। तो इस तरह का सवाल जो है तो हम क्या करेंगे A3 से चलेंगे, तो A3 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, समझिए मेरी बात को अच्छा, ठीक है। तो A3 बराबर A प्लस का 2D हो जाएगा, यहाँ से D का मान निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे A3 बराबर A प्लस का 2D, तो A3 बराबर A का मान है 2 प्लस 2 गुना और डी का मान कितना होगा, तो डी का मान नहीं पता है, चलिए ठीक है, डी का मान नहीं पता है। तो देखिए A3 बराबर आप ये फार्मूला लगाएं तो इधर आपका कितना हो जाएगा A3 में 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 26 आ जाएगा, ठीक है। तो A3 यहाँ लिखें, 26 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, 26 हम यहाँ लिखेंगे और डी हो गया, ये बराबर को काटिए और यहाँ फिर 26 लिखिए और क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस का कितना हो जाएगा डी का वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, तो 2D हो जाएगा और जब इधर ये आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 26 माइनस का 2 बराबर 2D हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। तो एक काम करिए आप 2D को इधर लिख लीजिए और 24 को इधर कर दीजिए और D बराबर इधर कर लीजिए, 24 को इधर कर लीजिए, 2 को ये देखिए भाग में है, गुना में तो भाग में जाएगा, कटेगा तो D का मान आपको क्या दे देगा 12 दे देगा। तो अभी आपको निकला नहीं है, या का चीज़ सब में लगा दीजिए
आपका गणित बहुत सुंदर हो जाएगा। ठीक है, या कर हाँ। अब डी का मान कितना निकल गया आपका, 12 निकल गया। अब आपको निकालना क्या था, A2 ज्ञात करना था। देखिए ये बॉक्स वाला ज्ञात करना था, तो इसके लिए क्या करेंगे, A2 बराबर का A प्लस का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो A2 बराबर A का मान आपको कितना था ये पता कर लीजिए, 2 था, 2 लिख लीजिए। और D का मान कितना निकला था, 12। तो A2 बराबर हो जाएगा आपके पास 14। तो इस बॉक्स में क्या भराएगा आप खुद पता कर सकते हैं। इस बॉक्स में 14 भराएगा। आप इस 14 को आंसर कर दीजिए या इस बॉक्स में भर दीजिए, सामान्य बात होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं, अगले सवाल में मैं आपको बताता हूं और अच्छे बेहतर से। चलिए अब दूसरा सवाल क्या है बाबू, पहले बॉक्स है, फिर 13 है, फिर बॉक्स है, फिर 3 है। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में पहले बॉक्स है, चलिए बॉक्स को दीजिए। अब फिर क्या है आपके पास, 13 है। तो फिर आपके पास कितना है बाबू, 13 है, फिर बॉक्स है। तो फिर 13 है, फिर बॉक्स है, फिर कोमा लगा करके कितना है बाबू, 3 है। आपको पता है ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया, ये आपका A4 हो गया। यहाँ से आप जब हल करिएगा तो आपका एक समीकरण आना चाहिए, फिर 2 समीकरण, फिर उस तरह से बनाइएगा, तब आपका ये हल हो जाएगा। तो आपको A1 निकालना है तो A2 से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हल लिखिए और यहाँ पर A2 बराबर A प्लस का D हो जाता है। तो आपको पता हो जाएगा A प्लस का D हो जाता है बाबू। A2 बराबर कितना है बाबू, 13 है। तो A2 का फार्मूला में ये 13 हो जाएगा। तो देखिए ये फार्मूला हो गया इसका। तो इस फार्मूला को ऐसे नहीं लिखना है, अब ऐसे लिखना है। A2 बराबर 13 हो गया और इसका फार्मूला हो जाएगा आपका A प्लस का D अब बराबर का 13, समीकरण 1। अब समीकरण दूसरा लाने के लिए आपको ये ज्ञात करना है, तो फिर इससे चलना पड़ेगा। तो A4 बराबर आपका हो जाएगा 3। तो A4 का फार्मूला क्या हो जाता है, तो A प्लस का 3D बराबर का 3, समीकरण सेकेंड हो गया बाबू। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड निकाल लिए आप। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से आप बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 आपके पास क्या है, A प्लस का D बराबर का 13, समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या है, तो A प्लस का 3D बराबर का 3, समीकरण 2 है। अब देखिए जब ये दोनों समान मिल रहा है तो यहाँ गुना करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ माइनस का चिन्ह। आपको पता है ये माइनस का चिन्ह बना है तो माइनस का 2D हो जाएगा। आपको पता है यहाँ प्लस का चिन्ह बना है, घट जाएगा तो यहाँ से 10 आ जाएगा। अब D बराबर करिएगा तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो D का मान आपका माइनस का 5 निकल जाएगा। तो देख सकते हैं आप, इसको काट दीजिए ऐसे करके, 5 आ गया, माइनस वो पट्टी चला जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ तक पहले आप उतार लीजिए। चलिए अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि बॉक्स वाला हिसाब जब भी कहे बनाने के लिए, तो जो बॉक्स खाली है A1 नहीं होगा, A2 से स्टार्ट हो सकता है, A3 हो सकता है। A3 निकालना ही था, इसलिए A2 को मैंने समीकरण 1 में लाया, A4 को मैंने समीकरण सेकंड में लाया। अब मैं इसको विलोपन विधि से बना दिया, अब ये आसानी से बन गया। अब इसको मैं इस साइड का मिटा लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिख दीजिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 आपके पास क्या है, A प्लस का D बराबर का 13 है। तो A प्लस का D का मान है माइनस का 5 अब बराबर यहाँ पर 13 हो गया। तो A माइनस का 5 बराबर का 13 हो गया। तो A बराबर वही पट्टी कर दीजिएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 13 प्लस का 5 बराबर का 18 हो गया। आपको पता चल गया होगा, या का चिन्ह लगा दीजिए बाबू अच्छे से। देखिए अब आप आसानी से A3 निकाल सकते हैं। तो A3 अब बराबर आपको निकालना था। तो A3 बराबर फार्मूला होता क्या है, तो A प्लस का 2D होता है। तो A3 बराबर का A का मान निकला कितना था, तो A का मान 18 निकला था सर जी। 2 गुना D का मान माइनस का 5, 5 दूना का 10, तो 18 माइनस का 10। तो A3 यहाँ लिख दीजिए। अब फिर A3
थ्री बराबर देखिए 8 आ जाएगा घट करके, यानी इस बॉक्स में क्या भराएगा बाबू, 8 भराएगा। क्या ठीक है, A3 आपने निकाल दिया, हो गया आपका। और आपका जो 18 निकला था वो भी बॉक्स में भरा जाएगा। तो देख लीजिए, पहले जो आप A का मान निकाले थे कहाँ, ये देखिए A का जो मान निकला यहाँ और इसका, तो इसमें कितना भराएगा 18, और A3 निकल गया तो इसमें कितना भराएगा 8। ये आपका आंसर हो गया बाबू। ठीक है, इस तरह का और भी सवाल लाऊंगा, बने रहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार दीजिए। चलिए बाबू, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। इस तरह का सवाल और भी लंबी है, थोड़ा सा आप लोग को पेशेंस रख करके सीखना पड़ेगा। इनको भर लेते हैं। हाँ, तो कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं आपको फिर से 5.2 का तीसरा सवाल है। 5 बॉक्स 9 पूर्णांक 1/2, इसको हल कर लिया मैंने। 9 दूना 18, 19/2 हो गया। अब हमको ये भी पता कर लेना होगा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो A4 ये ले लेंगे उसके बदले में। अब देखिए, समझिए मेरी बात को, आपको ये दिया है, आपको ये निकालना है और ये निकालना है। तो ये दोनों निकालना है और ये दिया है, तो ये दोनों भरने के लिए मुझे कहाँ से प्राप्त करना पड़ेगा, तो A4 से प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो A4 बराबर मेरे को करूँगा तो मुझे क्या हो जाएगा, D का मान निकल जाएगा। तो A4 अब बराबर, तो A4 बराबर आपका कितना लिखिएगा, सो समझिए 19/2 लिखिएगा बाबू। ठीक है, 9 पूर्णांक 1/2 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आपने उसको हल कर लिया है। तो अब इसका देखिए A4 का फार्मूला क्या हो जाता है, तो A प्लस का 3D अब बराबर का क्या हो जाता है 19/2। अब आप समझिए, A का मान दिया हुआ है, या का चिन्ह लगा दीजिए। A का मान दिया हुआ है 5 + 3, D का मान आपको पता नहीं है तो D ऐसे ही रहेगा, और यहाँ 19 का कितना हो जाएगा 2। तो अब आप क्या करिएगा, 3D को इधर लाइएगा तो 19/2 अब माइनस का 5 हो जाएगा। तो आप इसको नीचे 1 कर दीजिएगा, और जब आप 1 कर देते हैं तब आपको प्राप्त हो जाना चाहिए क्या, एलसीएम लेकर के। तो 19 इसका हल करिएगा तो यहाँ 2 आएगा, और यहाँ फिर 19 आ जाएगा, अब -2 तो 5 दूना का 10 आ जाएगा। 2 1 का एलसीएम 2 हो गया। अब मैंने 19 को 1 से गुना किया, 19 आ गया, और 5 दूना का 10 हो गया। तो अब आपको पता चल गया होगा 3D बराबर, इसको घटाइएगा तो 9 का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि अब आप क्या कर रहे हैं, D को बाहर कर रहे हैं। तो D को बाहर करिएगा तो 9/2 आएगा, जाहिर सी बात है 9/2 आ जाएगा। तो अब आप देखिए, 3 से काट भी सकते हैं, तो इतना लंबा लेने की क्या ज़रूरत है, इतना लंबा नहीं, 3 तिया का 9। तो D बराबर का क्या हो गया 3/2 हो गया। आप काट सकते हैं, इसके लिए आप आज़ाद हैं। तो 3/2 आ गया। जब D का मान निकल गया तो A2 निकल जाएगा और A3 निकल जाएगा, जाहिर सी बात है। मैंने D का मान निकाल लिया, क्यों, तो अब हमको पता चल गया कि A2 बराबर मेरा फार्मूला होता है। वो क्या होता है फार्मूला, तो A प्लस का D होता है। तो फिर A2 बराबर A का मान कितना दिया हुआ, तो 5 प्लस, और D का मान कितना निकल गया था, तो 3/2। यहाँ 1 रख दूंगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब 2 5 दूना का 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो A2 बराबर 13/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको A3 भी निकाल लेना है। तो A3 बराबर A प्लस का 2D होता है। तो A3 या बराबर A का मान 5 + 2 है गुना, और D का मान कितना है 3/2, 2 से 2 खत्म हो गया। तो A3 बराबर 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो अब आपको पता चल गया होगा, A2 में 13/2 और A3 में कितना भर दीजिएगा 8। ये सब काम मैंने क्यों किया, मैं A4 से ही क्यों बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि A1 दिया हुआ है, A4 भी दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ नहीं, इसीलिए मैं इससे काम करना स्टार्ट किया। जब मैं इससे काम करना स्टार्ट किया तो मुझे क्या प्राप्त हो गया, D प्राप्त हो गया। जब मुझे D प्राप्त हो गया तो मुझे अच्छे से पता है A2 का फार्मूला, A प्लस का D, यानी A भी दिया है और D यहाँ से आ गया, इसीलिए मैंने ऐसा काम किया बाबू। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं।
अब इसका चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। माइनस का 4 है, हाँ 4 बॉक्स है, माइनस का 4 कोमा बॉक्स कोमा बॉक्स कोमा बॉक्स कोमा बॉक्स, इतना कितना बॉक्स है? 4 बॉक्स है। और क्या दिया हुआ है? लास्ट में 6 दिया हुआ है, कोमा, और यहाँ पर आप क्या दे दीजिएगा? 6 दे दीजिएगा, ठीक है। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है? A1 मालूम है, A2 मालूम नहीं, A3 मालूम नहीं, A4 मालूम नहीं, A5 मालूम नहीं और A6 मालूम नहीं। तो देखिए आपने सजा दिया सबको। सजाने के बाद आप क्या करिएगा? फिर आप क्या करिएगा बाबू? यहाँ से हल करिएगा। अब कहिएगा सर कैसे इसको बनावे? तो देखो बाबू, A1 दिया हुआ है, बाकी ये बीच में नहीं दिया हुआ है, तो इसको तो नहीं लेके बनावेंगे, इससे बनावेंगे तब ना हमका D प्राप्त होगा। इससे तो D प्राप्त नहीं होगा। तो अब हमको क्या प्राप्त करना होगा? A6 अब बराबर क्या है? 6 है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? A प्लस का 5D होता है और बराबर क्या हो जाएगा? 6। A का वैल्यू माइनस का 4 है प्लस 5 और D का वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, तो D का D और 6 का 6। अब बताइए, तो माइनस कोई पट्टी भेज देंगे तो 5D बराबर का 6 प्लस का 5 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट D बराबर भी लिख सकते हैं, इधर से 11 आ जाएगा और इधर से 5 हो जाएगा। तो आपका क्या पता चल गया? D का मान 11 बटा का 2 आ जाएगा। तो देखिए 6 4 10, भाई 5 कैसे आ जाएगा? 6 4 10, तो ये 5 हो जाएगा, 4 इधर आएगा ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना। इसको काट दीजिएगा तो D बराबर आपका क्या निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। यानी आपका D का वैल्यू कितना निकल गया? 2 निकल गया। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं सबका वैल्यू। देखिए D ही तो पता करना था, क्योंकि मुझे A2 का फार्मूला अच्छे से पता है, A प्लस का D होता है। तो A का वैल्यू कितना दिया हुआ? माइनस का 4 अब प्लस D का मान अभी तुरंत मैंने निकाला था 2, तो अब यहाँ पर 2 दे दीजिए। माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लग करके घट करके 2 आ जाएगा। अब A3 निकालना है तो A3 A प्लस का क्या आ जाएगा? 2D आ जाएगा। A का वैल्यू है कितना? तो माइनस का 4 है प्लस और 2 गुना और D का मान कितना निकला था? तो 2 निकला था। अब बराबर देखिए, और 2 गुना का 4 और प्लस माइनस माइनस तो क्या हो गया? 0 हो गया। यानी A3 का वैल्यू कितना निकल गया बाबू? A3 का वैल्यू आपका क्या निकल गया? 0 निकल गया। तो इसी तरह से आप क्या करिएगा? A4 निकाल सकते हैं। तो A4 बराबर आपका क्या हो जाएगा? A प्लस का 3D हो जाएगा। A का मान माइनस का 4 प्लस 3 गुना और D का मान 2, तो 3 गुना का 6 प्लस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ 2 आ जाएगा। क्यों? देखिए इधर से आएगा कितना? 6, इधर से प्लस, इधर से माइनस का 4 घट जाएगा, तो प्लस का चिन्ह बड़ा है तो क्या निकलेगा? प्लस का 2 आएगा। अब A4 भी आपने निकाल दिया। A5 निकालना है तो A प्लस का 4D हो जाएगा। अब A प्लस का 4D हो जाएगा तो A का मान माइनस का 4 है प्लस 4 गुना 2 अब बराबर, तो 4 गुना का 8 प्लस का चिन्ह बड़ा है, घटेगा तो प्लस का ही 4 आएगा। तो अब आपको मालूम चल गया कि A2 में कितना भराएगा? माइनस का 2 भराएगा, तो आप माइनस का 2 भर सकते हैं। और A3 में 0 है तो 0 भर सकते हैं। A4 में 2 निकला तो 2 भर सकते हैं। A5 में 4 निकला तो 5 भर सकते हैं। इस तरह का आपका हिसाब है बाबू। इसमें खास बात यही होता है कि जो दे रखा है, देखिए यहाँ पर ये दे रखा है, इतना नहीं दिया है और ये आपको करना है। अगर यही चीज़ को बीच में इसको उधर करता तो हमको जो दे रखा है उसी से निकालना पड़ता है। ओके, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। फिर से मैं आपको 5.2 को प्रश्नावली तीसरा का 5 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर पहले लिख लीजिए हल। हल के बाद A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया और A6 हो गया। A1 नहीं दिया है, इसका मान निकालना है, तो A1 का फार्मूला से नहीं निकाल पाएंगे। A2 का फार्मूला होगा तब A प्लस का D होगा। तो आपको यहाँ से ले लेना है, एगो ये दोनों निकालना ही है और ये भी निकालना है, एगो यहाँ से ले लेना है। यहाँ से लेंगे समीकरण 1, वहाँ से लेंगे समीकरण 2। तो अब मैं क्या लिखूँगा? A2 बराबर का कितना है? 38 दिया है। तो A2 का फार्मूला क्या होता है? A प्लस का D होता है और यहाँ पर 38 समीकरण 1 हो गया। फिर से हम क्या करेंगे बाबू? फिर से हम लोग क्या करेंगे? A5 निकाल देंगे। A5 बराबर कितना नहीं दिया हुआ है तो A6 निकालेंगे ना, तो A6 बराबर कितना है? माइनस का 22। तो A प्लस का 5D इसका फार्मूला हो जाएगा, और जैसे यहाँ इसका फार्मूला हुआ था, और यहाँ बराबर का माइनस का 22 समीकरण सेकेंड हो गया।
अब आपको आसानी से कर सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 आपके पास क्या है वो समझ लीजिए बात को। समीकरण 1 आपके पास है बाबू ए प्लस का डी, तो लिखिए ए प्लस का डी बराबर का 38 समीकरण 1 है। और समीकरण 2 कितना है, तो ए प्लस का 5d बराबर माइनस का 22 समीकरण सेकेंड है। जब ये दोनों चीज़ मिल रहा है तो मुझे यहाँ गुना करने की ज़रूरत नहीं है, विलोपन विधि का ये नियम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस। अब ये कट जाएगा तो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस का 4d आ जाएगा, और ये प्लस का चिन्ह है, ऊपर भी प्लस है, तो 8 2 10 के 0 बाकी 1 3 2 5 1 6 हो जाएगा। अब आपको अच्छे से पता हो गया होगा कि ये 60 आ गया। अब देखिए 60 आ गया तो 15 चौका 60 कटेगा, माइनस उधर चला जाएगा, इसको काटिएगा तो d बराबर का माइनस का 15 हो जाएगा, क्योंकि ये 15 बार में कट रहा है। कितना बार में कट रहा है, 15 बार में कट रहा है। अब आप क्या करिएगा कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जाइए आप पीछे जाइए, वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था बाबू, वो जो ठीक है अब ठीक हो गया है, ध्यान दीजिएगा। डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 आपके पास क्या है, ए प्लस का डी बराबर का कितना दिया हुआ 38, तो यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा 38। अब ए प्लस डी का मान अभी तंत्र पहले निकला था मेरा माइनस का 15, तो माइनस का कितना हो गया 15 अब बराबर का कितना हो गया 38, तो ए बराबर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कोई पट्टी भेज दीजिए, तो 38 यहाँ हो जाएगा प्लस का 38 यहाँ 15 आ जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 8 5 13 3 बाकी 1 3 1 4 1 5 53। तो जब ए का मान आपको पता चल गया तो जाहिर सी बात है ए2 ए3 का मान आप आसानी से निकाल लीजिएगा। ए3 बराबर ए प्लस का 2d, तो देखिए ए का मान आपको कितना है 53 प्लस 2 गुना डी का मान आपको कितना निकला था माइनस का 15, तो माइनस का 15 दूना 30 माइनस, तो बराबर आ जाएगा आपका 23, क्योंकि 15 दूना हो जाएगा 30, अब 53 में से 30 घट जाएगा तो हो जाएगा 23। तो अब आपको A3 निकल गया, अब A4 निकाल लीजिए, A4 बराबर हो जाएगा A प्लस का 3d। अब A का मान है 53 अब प्लस 3 गुना D का मान कितना है तो माइनस का 15, तो देखिए 15 या 45 होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 53 माइनस का 45 और घटाइए, तो घटाइएगा तो कैसे घटेगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, 4 4 खत्म, तो 8 आ जाएगा इसका, ठीक है। ठीक घटाए ना, 53 में से 30 15 या 45 घटेगा, तो फिर से कर लेते हैं 45 13 तो 8 ये कट गया, ठीक है बाबू ठीक है। तो A4 भी निकल गया, अब A5 निकालना है, तो A प्लस का 4d होता है, और यहाँ पर 53 हो जाएगा A का, और यहाँ पर 4 गुना माइनस का 15 हो जाएगा, तो 15 चौका 60 होता है, तो 53 माइनस का 60, तो माइनस का 60 है ना, तो चलिए तो माइनस का 60 यहाँ हो जाएगा 53 घटेगा तो 7 आएगा, और वो भी माइनस में आएगा, सबको मिटा दीजिए, माइनस का 7 आप लिख दीजिए, ये कैलकुलेशन किया हुआ था तो माइनस का 7 आ गया। अब आपको अच्छे से पता हो गया होगा बाबू ढंग से कि सबका 53 एक का निकला, और उसके बाद 53 और 45 15 या 45, 53 में से 45, तो A4 का कितना निकला बाबू, A4 का 53 15 या 45, तो 53 में से 45 घटेगा तो कितना आएगा, 53 में से 45 घटेगा तो 9 आना चाहिए, मैंने 8 लिख दिया बाबू, 53 15 या 45, तो 53 और 45, तो 13 में से 5 गया तो 9 4 13 होता है ना, 8 5 13, 13 में से 5 चल गया तो 8 ना आएगा, हाँ ठीक है ना। 53 15 या को 45, तो 45 तो एक रात पे चल गया 13, 13 में से 5 गया तो 5 निकल गया तो 8 8 5 13 होता है, और ये बच गया 4 4 के, ठीक है बाबू। और 53 और 15 चौका 60, तो माइनस का 7, सब चीज़ ठीक है, ठीक है। तो A5 का मान कितना है 15 चौका 60, सबका आपका आंसर सही है, चलिए ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए।
वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिएगा, फिर से 4 नंबर क्वेश्चन लेकर का है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, MBBI है, ध्यान दीजिएगा। कहता है AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। जब भी कौनवा पद कौन सा पद बोले तो सबसे लास्ट वाली जो संख्या होता है उसको हम लोग AN से समझते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ठीक है। सबके सामने तीर मार दिया ताकि आपको समझ में, आप परीक्षा में तीर नहीं मारिएगा, ठीक है। यहाँ मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर से क्या करिएगा बाबू, हल लिखिएगा। कहिएगा सर आपको कैसे समझ में आ रहा है कि बनेगा। जखनी AN पता चला तो AN का फार्मूला हमको पता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, AN बराबर का 78। तो AN का फार्मूला होता है A + n - 1 इंटू D बराबर AN, बराबर क्या लिख सकते हैं, AN लिख सकते हैं हम लोग। तो A का वैल्यू हमको पता है 3 + n - 1 इंटू D, D का वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर D लिख देंगे और AN का मान कितना है 78, तो 78 लिख देंगे। अब आप देखिए कि D का मान आप निकाल सकते हैं ना, जब A का मान आप ये लिखे हैं तो यहाँ आपका जो है सो D मान निकाल सकते हैं। तो आप D बराबर यहाँ पर लिख दीजिए A2 - का A1, तो A2 आपके पास कितना है 8 और माइनस का 3, तो बराबर कितना निकल गया 5। तो इस जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ये देखिए या का चिन्ह, फिर या का चिन्ह, 3 प्लस, अब देखिए अब इसको गुना करा दीजिएगा तो 5n और माइनस का 5 अब बराबर का क्या हो जाएगा 78। अब 3 को उधर भेज दीजिएगा तो 5n माइनस का 5, ठीक है, अब बराबर 78 और माइनस का 3, तो बराबर हो गया आपका 75। तो अब आप क्या करिएगा, 5n अब बराबर माइनस का 5 को इधर ला दीजिएगा, तो पहले 75 और फिर प्लस का 5, तो हो जाएगा बाबू 80। तो अब आप क्या करिएगा, तो n बराबर लिखिएगा तो 80 इधर से आ जाएगा, आप 5 गुना में था तो भाग में आ जाएगा, तो n बराबर आपका क्या निकल गया 16। अतः कौन सा पद बोलता है, तो क्या लिखना है, अतः इस AP का 16वां पद 78 है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, अतः इस AP का 16वां पद कितना है बाबू 78 है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ये सब आपको 1 नंबर 2 नंबर में आ सकता है। इसको आप जड़ से सीख लीजिएगा। जड़ का बात यही है कि कौन सा पद कौनवा पद ये से लिखे तो इसको AN से समझना है, और जब AN पता चल जाता है कि AN इसको समझेंगे तो इसका फार्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। तो AN बराबर 78 लिख करके हम फार्मूला लिख सकते हैं और सटाक सटाक काम कर सकते हैं और मेरा पद निकल जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। और इस सवाल को भी लगता है मिटाना पड़ेगा, क्या इसका पहला दूसरा तो क्या नहीं 5 नंबर बताना पड़ेगा, तो इसको हमको मिटा लेना पड़ेगा। 5 नंबर सवाल आप देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा 1 मिनट होल्ड कीजिए।